हेलो फ्रेंड, अब हम आज आपको क्लास 10th यूपी बोर्ड के मैथ के बारे में बताएंगे जो आपका मॉडल पेपर आया है। जैसे कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे कुछ आपको क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो आपको इसी से रिलेटेड आपके जो भी नोट्स होंगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे इसी से रिलेटेड आएंगे। ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वहाँ पे प्रश्न प्रणाली में पूछा जाएगा। तो इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें और ये ध्यानपूर्वक इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, जिससे आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन में, जैसे इसमें आपको देखें तो आपको टोटल 3 घंटे 15 मिनट दिए गए हैं, जिसमें से 15 मिनट आपको क्या करना है, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो उसमें आप जैसे होता है ना कि आप जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है, जो भी यूज़ करना रहता है, उसको क्या करते हैं, आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की जगह आप उसे पढ़ने की जगह आप क्या करते हैं, उसको सॉल्व करने लगते हैं और बहुत उसमें थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ आपको ये नहीं ध्यान देना है, आपको यहाँ देखना है कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उस क्वेश्चन को पहले आप अपने माइंड में सेट कर लें और उसके बाद आप उसको सॉल्व करने की, जैसे ही आपको बोला जाए यानी कि आपके 15 मिनट कंप्लीट हों, उसके बाद आप इसको क्या करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। तो यहाँ हम आपको बताएंगे कि जो आपके मार्किंग यानी कि आपके 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन के बारे में बताएंगे जिससे आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसके बारे में आपको, और इसमें आप इसको टाइम सेट करें। जैसे कि आप रेगुलर अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आप टाइम सेट नहीं करते हैं, अगर आप टाइम सेट करके नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ एक आपका दिया हुआ है कि बहुविकल्पी क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन में दिया है शांत है, अशांत है और आपका क्या है, उसके बाद आप देखेंगे तो आपका एक उपयुक्त दोनों है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो जो भी परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपका 1/2 है। अब 2 से हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं। 2 से क्या करेंगे, 1 को अगर डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.5। तो ये 0.5 जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि ये आपका क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा, पॉइंट वैल्यू आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपका हो गया एक क्वेश्चन। उसके बाद बोला एक शून्येतर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी कि आपका जो है एक, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा क्या है, सेकंड नंबर। उसके बाद एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है, यानी ये कौन सा गुणनफल होता है, सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या या परिमेय या अपरिमेय संख्या। तो ये आप देखेंगे कि जब, जैसे इसी में हम क्या करते हैं कि √2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी √2/2। तो ये आपकी वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी ये आप क्या करेंगे, इसको अगर आप चेक करेंगे तो ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सदैव अपरिमेय संख्या। सदैव क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। रेखाओं x बराबर 0, यानी कि रेखा x बराबर 0 और 2x + 3y और बराबर
12 का प्रतिच्छेद बिंदु बताइए। तो अब यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, 2 गुणे 0 करते हैं प्लस 3y बराबर 12 करते हैं, तो आप यहाँ देखें ये तो 0 वैल्यू हो जाएगा। तो अगर हम 3 से y बराबर क्या हो जाएगा, 12 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये आपका आ जाएगा 4। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। वह सबसे बड़ी संख्या